हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह ग्रुप डी का हमारा जो रीजनिंग का सेट चल रहा है, नेक्स्ट लेक्चर है। चलिए क्वेश्चन 51 से देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 51 दिया है, यदि ए का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है और बी का अर्थ गुणा दिया है, जहाँ ये होगा वहाँ पे हम भाग लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ए दिया है, ए की जगह पे हम भाग लिख देते हैं। आगे दिया है बी का अर्थ गुणा, जहाँ बी होगा वहाँ पे हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे बी को हम गुणा कर देते हैं। आगे सी का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया, तो जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे इसको हम प्लस कर देते हैं। आगे बोला डी का अर्थ माइनस है, जहाँ पे डी होगा वहाँ पे माइनस कर देंगे, जहाँ डी होगा वहाँ माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, उसके बाद गुणा हल करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाना। सबसे पहले भाग हल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 और 6 24 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम गुणा हल करेंगे। यहाँ पे देखिए इकाई अंक को लेकर हल करेंगे। यहाँ पे 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा, यानी कि इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा। आगे प्लस इकाई अंक इसका ले लेंगे तो इकाई अंक 7 हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे, माइनस इसका इकाई अंक 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। आगे देखिए 7 4 11, 11 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। 11 माइनस 3 कर देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा, जिसका इकाई अंक 8 होगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाना, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या तथा ठीक बाद एक सम संख्या आती है। बोल रहा है ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या के पहले एक सम संख्या तथा उसके बाद भी एक सम संख्या आती है, उसके बाद भी एक सम संख्या आती है। आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ना ही ये वाला होगा। आगे आगे इसे बढ़ते चले जाएंगे, चेक करेंगे सम संख्या विषम संख्या सम संख्या, सम संख्या विषम संख्या और सम संख्या। देखिए यहाँ पे मिल गया 6 7 6, यानी कि 6 सम संख्या है, 7 विषम है और 6 सम है। केवल यहाँ पे देखिए एक जोड़ा यहाँ पे मिल रहा है, केवल एक जोड़ा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एक। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 53 दिया है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, उसमें से एक भिन्न है, उसको हमको बताना है। यहाँ पे चेक करेंगे, ई वाले को ले लेते हैं, ई और सी। ई और सी को यहाँ पे लेंगे। देखिए ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, 5 से 3 हो गया, यानी कि इसमें 2 का अंतर आ गया, इसमें 2 का अंतर आ गया। टी से आर हो गया, यहाँ भी 2 का अंतर आ गया। जी से एफ हो गया, यहाँ भी 2 का अंतर आ गया। और इसके बाद देखेंगे पी, पी से एन हो गया, यहाँ भी 2 का अंतर आ गया। मतलब इसका जो पहला और दूसरा लेटर सब में सेम सेम दिखाई दे रहा है। आइए हम नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट दूसरा और तीसरा वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरा वाला चेक करेंगे, सी और एफ। सी और एफ के बीच में देखेंगे तो 3 और 3 6, यानी कि 3 का यहाँ पे डिफरेंट है। अगले अगले वाले में चेक करेंगे, 18 से 21 हो गया, यहाँ भी 3 का डिफरेंट है। नेक्स्ट चेक करेंगे, 6 से 8 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंट है। आगे चेक करेंगे, एन से क्यू हो गया, यहाँ भी 3 का डिफरेंट है। यानी कि देखिए केवल यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, केवल 2 वाला ऑप्शन ए ही भिन्न दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 54 है। देखिए क्वेश्चन 54 बोल रहा है, श्रीमान जेड बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं व उत्तर की ओर 18 किलोमीटर चलते हैं। देखिए कोई व्यक्ति है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है, वो 18 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ा, बायां इसका देखिए इधर हो जाएगा, जब बाएं मुड़ा तो यहाँ से 14 किलोमीटर चला। फिर आगे बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, यानी कि 18 से कम रहेगा, यानी कि इसको हम यहाँ तक दिखा देंगे, या यहाँ तक 14 किलोमीटर चला बाएं मुड़ा तो। फिर आगे बोल रहा है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। फिर यह दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, इसका दाएं देखिए इधर हो जाएगा, और या इस साइड यह चला 13 किलोमीटर, इधर चला या 13 किलोमीटर। आगे बोल रहा है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ा और यहाँ पे 25 किलोमीटर गाड़ी चलाया। इसके बाद बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 34 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ा और 34 किलोमीटर गाड़ी चलाया। देखिए जब यह बाएं मुड़ेगा तो बाएं इसका इधर आ जाएगा, जब यह इस डायरेक्शन में आया तो यह 34 किलोमीटर गाड़ी चलाया। फिर आगे बोल रहा है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर यह बाएं मुड़ा तो इसका बायां इधर आ जाएगा, इसका बायां इधर आ जाएगा। जब यह इस डायरेक्शन में आया तो 21 किलोमीटर गाड़ी चलाया, टोटल 21 किलोमीटर तक गाड़ी चलाया। फिर आगे बोल रहा है, बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ जब गया तो 21 किलोमीटर ऊपर गया है, बिंदु पी पर रुक जाता है। फिर बोल रहा है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। देखिए इसको तो जाना होगा इधर, ए की तरफ जाएगा तो जाएगा इस दिशा में, यानी कि पश्चिम की दिशा में जाएगा। तो पश्चिम वाला केवल यहाँ पे देखिए केवल एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन सी में दिया है, बाकी सब पूर्व दक्षिण और उत्तर दिया, यानी कि सब गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरी आपको बता दें, दूरी हो जाएगा, देखिए यहाँ से 14 किलोमीटर ये चला है और 13 किलोमीटर ये चला है, 13 और 14 हो जाएगा 10 और 10 20, 4 24, 24 और 3 27, 27 किलोमीटर टोटल दूरी। यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 27 किलोमीटर दूरी है।
लेकिन ये गया 34 किलोमीटर। 34 में से हम 27 को माइनस कर देंगे तो 7 किलोमीटर आ जाएगा। जो 7 किलोमीटर दूरी बचेगी वह वही दूरी या इस डायरेक्शन में आएगी, 7 किलोमीटर ही या इसी डायरेक्शन में आएगा। 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 55 हम देखेंगे। क्वेश्चन हम 55 देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 55 दिया है, किसी निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ यहाँ पे देखिए बहन है, यानी ए बी की बहन है। देखिए यहाँ पे हम सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ओ, और प्लस का अर्थ यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस का अर्थ यहाँ पे बहन दिया है, प्लस का अर्थ यहाँ पे बहन दिया तो हम यहाँ पे बहन लिख देंगे। आगे पी दिया तो यहाँ पे हम पी लिख देंगे। इसके बाद माइनस दिया तो माइनस का अर्थ यहाँ पे देखिए पत्नी दिया तो यहाँ पे पत्नी लिख देंगे। आगे फिर बोला है टी है, इसके बाद पत्नी के बाद टी हो जाएगा। इसके बाद हैज दिया, हैज के यहाँ पे संबंध दिए पिता, तो यहाँ पे हम पिता लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पिता। फिर आगे देखिए टी के बाद यहाँ पे दिया है जी, जी को यहाँ पे हम जी लिख देंगे। और हैज सॉरी यहाँ पे एट द रेट के यहाँ पे हम देखिए दिया है भाई, एट द रेट यहाँ पे दिया भाई तो यहाँ पे हम भाई लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे वी लिख देंगे। हमसे पूछा ओ और वी का क्या संबंध है, यहाँ पे वो है और यहाँ पे वी है। वी पे जैसे आप अपने को मान लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे अपने को मैं मान लेता हूँ वी, वी जैसे यहाँ पे मैं हूँ, ये मेरा भाई जी है, जी का पिता मेरा भी पिता होगा, और पिता की पत्नी मेरी माता हो जाएगी, माता की बहन, माता की बहन यानी कि माता की बहन ऑप्शन सी दिया हुआ है, माता की बहन ऑप्शन सी दिया हुआ है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 56, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 56 दिया हुआ है। 747, फिर 740, 732, 723, 713। देखिए जो श्रृंखला हमारी जो श्रृंखला है वह घटता हुआ क्रम चला जा रहा है। पहले देखिए 47 थी, फिर आके फिर 40 हो गया, फिर 40 के बाद फिर आके 32 हो गया, 32 के बाद फिर आके 23 हो गया, 23 के बाद फिर आके 13 हो गया। देखिए पहले बार देखिए यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है उसको हम चेक करेंगे। 47 से 40 हो गया, 47 से 40 हुआ तो यहाँ पे -7 कम हो गया, फिर 40 से 32 हुआ तो यहाँ पे 8 कम हो गया, फिर 32 से यहाँ पे 23 हो गया तो यहाँ पे 9 कम हो गया, 23 से फिर यहाँ पे देखिए 23 से 13 हो गया, 10 कम हो गया, फिर 13 से हम चेक कर लेंगे 7, 8, 9, 10। अगला जो कम होगा वह 11 कम होगा। अगला जो कम होगा देखिए हमारा सीरीज बन रहा है 7, 8, 9, 10। अगला जो कम होगा वह 11 कम होगा। तो 713 में से अगर हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और एक 0 बच जाएगा, और यहाँ पे 7 पहले से है यानी कि 702 आ जाएगा, 702 आ जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। क्वेश्चन हम 57 देखेंगे। देखिए कर्ण बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और वह उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है, उत्तर की दिशा में या 12 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता है। तो उत्तर देखिए इसका ए हो जाएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा, या इस दिशा में या 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो बिंदु ए से चलना शुरू किया था। फिर आगे बोला फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। इसका दाएं देखिए यह वाला हो जाएगा, इसका दाएं इधर हो जाएगा, या इस डायरेक्शन में आता तो 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बोल रहा फिर यह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर यह दाएं मुड़ा, 16 किलोमीटर गाड़ी चलाया। फिर आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी कि 8 से ज़्यादा होगा तभी ना, 6 से ज़्यादा होगा तभी ना 8 होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 8। फिर आगे बोल रहा है वह अंत में दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर देखिए या फिर दाएं मुड़ा, दाएं इसका इधर हो जाएगा और इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुकता है, बिंदु पी यहाँ पे हो जाएगा। और बिंदु ए से चलना शुरू किया था। फिर बोल रहा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए देखिए वह बिंदु पी पर यहाँ पे है, उसको जाना इधर, जो इधर वाली रेखा आएगी वह पूर्व की तरफ आएगी, इधर वाली रेखा पूर्व की तरफ हो जाएगी, इसको पूर्व की तरफ जाना होगा। जो ऑप्शन होगा केवल पूर्व वाला ही सही होगा, या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला, ना ही ऑप्शन सी होगा ना ही ऑप्शन डी होगा। देखिए कितना जाएगा, कितनी कितनी किलोमीटर तक दूरी या कवर करेगा उसको हम चेक करेंगे। एक बार दूरी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 8 है, टोटल 8 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक 6 चला, तो 8 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये वाली जो दूरी आ जाएगी वह 2 आ जाएगी। 2 किलोमीटर या पूर्व की तरफ चलेगा, 2 किलोमीटर पूर्व, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हम 58 देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 58 दिया है, किसी निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पे देखिए पिग इशू नॉट कहो सी डी एच एक्स जी जे लिखते हैं, लब नॉट न्यूज को यहाँ पे वी एन वी एच एक्स के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में नॉट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए आपको हम यहाँ से बता देते हैं। यहाँ से देखिए ये वाला हम यहाँ से जो उठाएंगे इसमें से देखिए नाड कहाँ पे है, नाड देखिए यहाँ पे, इसमें यहाँ पे है, नाड यहाँ पे है, और इसमें भी देखिए नाड यहाँ पे है, नाड यहाँ पे है। इन दोनों में नाड कॉमन है, तो इन दोनों में से कुछ ऐसा लेटर होगा जो दोनों में कॉमन होगा, इसमें से, इस वाले में से और इस वाले में से।
और एक ये बचा है, 3 लेटर यहाँ भी है। आइए देखिए हम कॉमन करते हैं, ब्लू वाले में से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नॉट के यहाँ पे देखिए मिलाएंगे सी डी, यहाँ पे देखिए सी डी नहीं दिया हुआ, ब्लू ब्लू वाले मिलाएंगे एच एक्स, एच एक्स देखिए यहाँ पे है और एच एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पे देखिए एच एक्स है और यहाँ भी एच एक्स है, तो जो नॉट का जो संबंध हो जाएगा वाई एच एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या गई हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 29 से 49 हो गया, 49 से 69 हो गया, 69 से 89 फिर 109 हो गया, यानी कहीं ना कहीं हमारी सीरीज जो है बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है उसको हम चेक करेंगे। 29 से 49 हो गया, यहाँ पे देखिए 20 बढ़ गया, प्लस इसमें 20 ऐड हो गया है। आगे चेक करेंगे 49 से 69, यहाँ भी प्लस 20 बढ़ गया है। आगे चेक करेंगे यहाँ भी प्लस 20 बढ़ गया है, तो नेक्स्ट वाले में भी यहाँ पे प्लस 20 ऐड हो जाएगा। जब हम इसमें 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये 2 हो जाएगा और एक पहले से है, इनकी 129 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 60 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 बोला ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या आ रही है। देखिए यहाँ पे प्रतीक आना चाहिए, उसके पहले एक संख्या आनी चाहिए और ठीक इसके बाद भी एक संख्या आनी चाहिए, यानी संख्या प्रतीक संख्या आना चाहिए। देखिए हम चेक करते हैं संख्या प्रतीक संख्या, यहाँ पे देखिए एक जोड़ा हमको यहाँ पे मिल गया, फिर आगे देखिए 3 प्रतीक 1, यानी यहाँ भी एक जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा। अगला अगला हम चेक कर लेंगे, यहाँ से देखिए 6 प्रतीक 3 हो गया, 3 प्रतीक 1 हो गया, फिर 1 प्रतीक 4 हो गया। यहाँ पे देखिए तीसरा हमको मिल गया जोड़ा। आगे हम चेक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे देखिए यहाँ पे बचेगा 9 और उसके बाद प्रतीक 8 हो जाएगा, यहाँ पे चौथा जोड़ा मिल गया। टोटल 4 जोड़ा हमको मिला है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 61 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 50 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। देखिए एक पंक्ति हम आपको बना के दिखाते हैं, यहाँ पे एक पंक्ति हो गया, इसमें टोटल 50 विद्यार्थी बैठे हैं, टोटल 50 विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। श्रुति बाएं से, श्रुति नाम की कोई लड़की है, वह बाएं सिरे से 23वें स्थान पे है। देखिए बाएं इसका इधर हो जाएगा, जब इधर से तो काउंट करते हैं तो वह 23वें नंबर पे आती है, 23वें नंबर पे आती है। आगे बोला यदि दक्ष श्रुति के दाएं से 17वें स्थान पे, इसके दाएं दक्ष नाम का कोई व्यक्ति है, वह 17वें नंबर पे आता है। फिर आगे बोल रहा है तो पंक्ति के दाएं सिरे से दक्ष का स्थान क्या होगा। देखिए टोटल यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो व्यक्ति हो जाएगा वह टोटल यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे, 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 और 7 37 और 3 40। टोटल यहाँ पे देखिए 40 व्यक्ति इधर बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखिए टोटल 40 व्यक्ति बैठे हैं। बैठाना हमको 50, जो 10 व्यक्ति होगा वह यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, 10 व्यक्ति बचेगा, जो 10 व्यक्ति हुआ इधर बैठेगा। तब इधर से हम जब काउंट करेंगे, दाएं सिरे से बोला काउंट करने के लिए, 10 व्यक्ति तो है ही इधर, यहाँ से जब काउंट करेंगे तो यहाँ तक 10वें व्यक्ति पे आ जाएगा ए वाला। लेकिन बोला दक्ष यहाँ पे है, 10 में हम एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 10 में जब एक जोड़ देंगे 11वां व्यक्ति है, 11वां व्यक्ति है दक्ष, 11वें नंबर पे आ जाएगा, दक्ष का स्थान आ जाएगा 11वें नंबर पे। यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, 23 और 17 को जोड़ लेंगे और फिर पूरे में से हम माइनस कर देंगे, जो संख्या बचेगी उसमें हम एक जोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा हमको 11। एक इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल व्यक्ति यहाँ पे 10 ही बच रहे हैं, टोटल व्यक्ति यहाँ पे 10 बच रहे हैं, लेकिन जब स्थान हम नेक्स्ट वाले का स्थान देखेंगे तो उसका स्थान जो आएगा वो अगला, यानी एक अंक अधिक आएगा। 10 व्यक्ति बैठे हैं तो जो अगला व्यक्ति आएगा वह 11वें नंबर पे आएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 62, क्वेश्चन हम 62 देखते हैं। यहाँ पे देखिए यदि प्लस का अर्थ यहाँ पे देखिए भाग दिया है, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे हम भाग लिख देंगे, यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे भाग है। आगे बोल रहा है भाग, फिर माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणा दिया है, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे हम गुणा कर देंगे। फिर आगे दिया गुणा का अर्थ यहाँ पे माइनस है, जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। फिर भाग का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया है, भाग का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया है, तो भाग की जगह पे हम प्लस कर देंगे। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, देखिए भाग यहाँ पे भाग को हल करेंगे, 9 7 63, 9 1 कम 9 यानी कि 71 आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई वाला कर देंगे, 4 का गुणा हम 6 में करेंगे, 4 6 24, यानी कि 24 का इकाई अंक 4 आ जाएगा। इसका इकाई अंक 4, इकाई अंक को लेकर ही हम हल करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक 4 आ जाएगा और इसका इकाई अंक 1 है। आइए यहाँ पे लिखते हैं, इसका इकाई अंक 71 का इकाई अंक यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे, इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, इसके बाद इसका इकाई अंक आ जाएगा 9, तो हम 9 को लिख लेंगे, 9 में हम एक जोड़ देंगे, 9 1 10 हो जाएगा, 10 में से हम माइनस 4 कर देंगे, तो जो इकाई अंक आएगा 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, जो इकाई अंक आएगा वह 6 आएगा। इकाई अंक केवल इसी का है, जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 63 देखेंगे, देखिए ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, मतलब केंद्र की तरफ इनका मुंह है।
तो सबसे पहले एक हम गोला बनाएंगे। यहाँ पे देखिए गोला हम बनाते हैं। टोटल यहाँ पे देखिए ए से लेके जब तक टोटल 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति को हम यहाँ पे बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6। बोला सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो यहाँ पे देखिए सबका मुंह हम केंद्र की तरफ बना देंगे। आगे बोल रहा है डी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी बी के बाएं से, बी यहाँ पे हो जाएगा, बी का बायां दूसरा स्थान पर डी बैठा है, तो दूसरा स्थान यहाँ पे डी यहाँ आ जाएगा। आगे बोल रहा है ई एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ई जो है एफ के दाएं से पहला स्थान दूसरा स्थान पे ई बैठा है। आगे बोल रहा है सी डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। सी जो है डी के दाएं यहाँ पे आ जाएगा, डी का दाएं यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है ए के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है। देखिए हम यहाँ पे बैठा देंगे यफ का यहाँ पे दायां ई हो जाएगा। यफ को यहाँ बैठा देंगे, यफ का दायां यहाँ पे ई हो जाएगा, और बचा इनके बीच में ए बच गया, तो ये को हम यहाँ बैठा देंगे। आगे बोल रहा है ए के ठीक बाएं, इसका बायां देखिए इधर यफ हो जाएगा, ठीक बायां पड़ोस में, पड़ोसी इसका यही ना है यफ, इसका पड़ोसी यफ है, इसका पड़ोसी यफ है, यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे 64 देखेंगे। देखिए बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 5 से 15 हो गया, 15 से 26 हो गया, 26 से 38 फिर 51। कहीं ना कहीं देखिए सीरीज हमारी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सीरीज यहाँ पे देखिए बढ़ रही है। 5 से 15, 15 से 26, 26 से 38, 38 से 51, कितना कितना बढ़ रहा है देखिए एक बार चेक करेंगे। 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 और 5 15, यानी कि टोटल यहाँ पे देखिए पहली बार यहाँ पे 10 बढ़ गया। 5 से 15 हो गया, 10 बढ़ गया, फिर 15 से 26 हो गया, 15 से 26 हुआ तो यहाँ पे 11 बढ़ गया, फिर 26 से फिर उसके बाद 38 हो गया, 26 से 38 हुआ तो यहाँ पे 12 बढ़ गया, फिर आगे 38 से 51 देखेंगे, 38 से 51 तो यहाँ पे 13 बढ़ जाएगा। 51 से जो अगला वाला लेटर बढ़ेगा वह अगला वाला अंक बढ़ेगा, तो यहाँ पे 14 बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए 10 11 12 13 14, तो अगला लेटर अगला अंक यहाँ पे हो जाएगा 14, जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, तो 4 1 5 हो जाएगा, और 5 1 6, यानी कि 65 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे 65 वाला। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 65 दिया, बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए हम एक बार बी को देखेंगे, बी से डी हो गया, यानी कि 2 बढ़ रहा है, फिर डी से एफ हो गया, फिर 2 बढ़ गया, 2 से एफ से फिर 8 हो गया, फिर 8 से फिर 10 हो जाएगा, 10 पे आता है जे, 10 पे आता है जे। जे देखिए केवल इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे हम चेक कर लेते हैं दूसरा लेटर। यहाँ पे देखिए यल आता है 12 पे, यन आता है 14 पे, 12 से 14 हो गया, फिर 14 से 16 हो गया, यानी कि 2 लेटर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो जो अगला लेटर आ जाएगा वह भी इसमें 2 जोड़ के लिखेंगे, यानी कि 18 आर आता है 18 पे, 18 में हम 2 जोड़ देंगे तो 18 2 20 हो जाएगा। 20 पे आता है टी, 20 पे आता है टी, 20 पे आता है टी, यानी कि जे हो जाएगा और टी हो जाएगा, जे टी, यानी जे और टी केवल इसी वाले ऑप्शन दिया, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 देखेंगे। क्वेश्चन 66 में दिया उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए समान पैटर्न का अनुसरण करता है। देखिए जो पैटर्न यह अनुसरण कर रहा है सेम वही वाला पैटर्न यहाँ पर भी अनुसरण करना चाहिए इस वाले ऑप्शन में। तो आइए पहला लेटर इसका हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला वाला लेटर, इसका पहले वाले लेटर से हम चेक करेंगे। आर आता है यहाँ पे 18 पे और यन आता है 14 पे, तो यहाँ पे देखिए 4 का अंतर दिया हुआ है, 14 और 4 18, यहाँ पे 4 का अंतर दिया है। यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, डब्लू और यस को चेक करेंगे, तो यहाँ पे डब्लू आता है 23 पे, यस आता है 19 पे, 19 और 4 23, यहाँ पर देखिए 4 का ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। आगे चेक करेंगे, डब्लू से आर हो गया, मतलब यहाँ पे देखिए 23 और आर आता है, यहाँ पे देखिए 5 का अंतर है। आगे चेक करेंगे, वी आता है यहाँ पे देखिए 22 पे, आर आता है 18 पे, 18 4 22, ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए 5 वाला ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करेंगे, यहाँ पर भी देखिए 4 का अंतर, ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब बी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ए वाला, सी वाला और डी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन तो एक ही सही होगा। चेक करते हैं नेक्स्ट, इसका हम लास्ट वाला एक बार पकड़ लेते हैं, यच, यच चेक करेंगे और ओ को चेक करते हैं। यच से ओ तक देखिए यहाँ पे जो अंतर है वह 8 और 7 15, मतलब 7 का अंतर है, 8 और 7 15। इसका देखिए लास्ट वाला लेटर हम चेक कर लेंगे, यल आता है 12 पे, टी आता है यहाँ पे 20 पे, 12 8 20, यानी कि यहाँ पे 8 का अंतर है, ये वाला गलत हो जाएगा, अंतर आना चाहिए कितने का, 7 का। नेक्स्ट चेक करेंगे, यल आता है 12 पे, टी आता है 20 पे, देखिए यहाँ भी 8 का अंतर, ये भी गलत हो जाएगा। यल आता है यहाँ पे 12 पे, टी आता है 20 पे, 12 8 20, यहाँ भी देखिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यल आता है यहाँ पे, यल आता है 12 पे, यस आता है 19 पे, 12 और 7 19 हो जाएगा। देखिए केवल 7 और 7 इसी में मैच कर रहा है, यही वाला ऑप्शन सही हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 67 दिया हुआ, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ पाइप हो जाए, कुछ पाइप हो जाए। यहाँ पे देखिए ये पाइप हो गया, इसका कुछ वाला पार्ट हो जाए, कुछ बोला, कुछ वाला पार्ट बोलते, कुछ वाला पार्ट ऐसा ही बनता है, सभी होज सुरंग है, सभी होज सुरंग है, सभी वाला बोलेगा तो होज के ऊपर एक लाइन और बनाना पड़ेगा हमको, जब सभी वाला बोलेगा तो
सभी होज क्या है, सुरंग है। आगे बोला है निष्कर्ष हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ पाइप सुरंग है, कुछ पाइप सुरंग है। देखिए कुछ पाइप यहाँ पे है और सुरंग यहाँ पे है, इसका कुछ वाला पार्ट देखिए इसमें मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया है सभी सुरंग होज है, सभी सुरंग होज है, गलत बात है। देखिए सभी सुरंग होज, यह वाली बात गलत है, लेकिन अगर यही बोलता है सभी होज सुरंग है तब तो सही हो जाता है, लेकिन उल्टा बोल दिया सभी सुरंग होज है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन एक सही होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसार करता है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर दिया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर देखिए डी जी आर जेड का संबंध दिया है एच एन वी जे, एच एन वी जी दिया है। तो हमसे पूछ रहा है एफ डी टी डब्ल्यू का संबंध पूछ रहा है, एफ डी टी डब्ल्यू का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए इसमें देखिए जे जे सब में कॉमन है, जे यहाँ भी कॉमन, जे यहाँ भी कॉमन, जे यहाँ भी कॉमन है, तो जे को हम यहाँ पे लिख देंगे। पहला वाला लेटर हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमको पहला वाला लेटर यहाँ से मिल गया। जी को चेक करते हैं, जी आता है 7 पे, यन आता है, यहाँ पे यन आता है 14 पे, 7 से 7 बढ़ गया, यानी कि हम डी में भी 7 बढ़ जाएंगे। जब डी वाले में हम जब 7 बढ़ेंगे, डी आता है 4 पे, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। 11 पे आता है, 11 पे आता है के, 11 पे आता है के, तो यहाँ पे जे के हो जाएगा। देखिए जे के वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। जे के यहाँ भी है, जे के यहाँ भी है और जे के यहाँ भी है। अगला लेटर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तीसरा लेटर यहाँ पे देखिए आर आता है 18 पे, इसका तीसरा लेटर यहाँ देखिए वी आता है 22 पे, 18 से 22 हो गया, यानी कि आर से वी हो गया, प्लस 4 बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए हम 4 बढ़ जाएंगे, टी आता है 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24, 24 पे आता है यहाँ पे एक्स, जे के एक्स केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जे के एक्स, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर 47 विद्यार्थी एक पंक्ति में नेहा का दाएं छोर से 21वां स्थान है। यहाँ पे देखिए एक पंक्ति को बनाएंगे, इसमें उत्तर की सभी लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 47 दिए हुए हैं, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी 47 हैं। आगे बोल रहा है नेहा दाएं छोर से 21वें स्थान पे आती है। नेहा नाम की कोई लड़की है, यहाँ पे देखिए दाएं छोर से 21वें स्थान पे आती है, यहाँ पे 21वां स्थान हो जाएगा। यदि किंजल नेहा के बाएं से 8वें स्थान पर है तो यहाँ से देखिए इसका बायां, इसके बाएं से 8वें स्थान पर, इसका बायां यहाँ पे आ जाएगा, यह 8वें स्थान पे किंजल नाम की लड़की 8वें स्थान पर है। तो बोल रहा तो पंक्ति के बाएं छोर से किंजल का स्थान क्या होगा, मतलब यह पूछ रहा है जो ये लड़की है इसका स्थान क्या होगा बाएं छोर से। अब हम चेक करेंगे, यहाँ से देखिए टोटल 47 व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो विद्यार्थी बैठे हैं 21 और 8 जोड़ देंगे तो 8 एक 9 टोटल 29 विद्यार्थी हो जाएगा। तो हम 47 में से 29 माइनस कर देंगे, 47 माइनस 29 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10 7 17, यानी कि 9 8 17 हो जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इधर टोटल 18 व्यक्ति बैठे हैं, जो बचा हुआ व्यक्ति इधर बैठेगा ना, 18 व्यक्ति टोटल इधर बैठा हुआ है, लेकिन जब इसका स्थान पूछेगा तो इसका स्थान इसमें एक जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि इसका स्थान अगला स्थान है तो अगला स्थान एक अंक जोड़ के बताएंगे। 18 व्यक्ति बैठे, 18 के बाद जो अगला व्यक्ति बैठे होगा वह 19वें स्थान पर बैठा होगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 70 देखेंगे, उस सेट का चयन करने के लिए बोल रहा है जिस प्रकार संबंधित यहाँ पे जो ये संख्याएं हैं उसी प्रकार इस ऑप्शन में भी कुछ संख्या ऐसी संबंधित होगी। देखिए यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे संबंधित है, किस प्रकार यहाँ पे संबंधित है उसको हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं 59 में से अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं, 59 माइनस 4 को माइनस कर देते हैं तो हमको यहाँ पे 55 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम 85 में से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे, 85 माइनस 4 को माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पे 81 प्राप्त हो जाएगा, बराबर 81। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन सी को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 99 को अगर हम इसमें से माइनस 4 कर देंगे तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 95, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इन सब में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसको अगर हम 4 से माइनस करेंगे तो ये वाली हमको संख्या प्राप्त होगी। देखिए अगर हम 17 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बचेगा, जो कि ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। इसी प्रकार सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, केवल यहाँ पे तर्क एक ही बैठ रहा है जो ऑप्शन सी में सही दिख रहा है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन यहाँ पे 71 बोल रहा है ऐसे कितने विषम अंक हैं, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, विषम के पहले एक विषम अंक और ठीक बाद एक सम अंक आता है, ठीक बाद एक सम अंक, मतलब 2 विषम और एक सम। आइए हम चेक करते हैं, 2 विषम आना चाहिए, एक सम अंक आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 7 8, 2 विषम आ गया, एक सम आ गया, यहाँ पे एक जोड़ा हमको मिल गया है। आगे हम चेक करेंगे 2 विषम एक सम,
दो विषम एक सम यहाँ पे हमें चूज करना है। देखिए आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। दो विषम एक सम अंक आना चाहिए, दो विषम एक सम। देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा 3 3 2, यहाँ भी एक फैक्टर मिल जाएगा, 2 फैक्टर हो गया। आगे बढ़ेंगे, दो विषम एक सम 7 9 8, 7 9 8, यहाँ पे तीसरा जोड़ा मिल गया। एक जोड़ा, दो जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, टोटल 3 जोड़ा यहाँ पे मिला है। ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 72 है। बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, देखिए एन जे ओ एम, यहाँ पे लिख देंगे एन जे ओ एम का संबंध यहाँ पे दिया टी पी यू एस, टी पी यू एस। तो हमसे पूछ रहा है आर एन एस क्यू का संबंध पूछ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे आर एन एस क्यू का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, एन से टी होगा, एन आता है यहाँ पे देखिए 14 पे 14, यानी टी आता है 20 पे, 14 और 6 20 हो जाएगा, 14 और 6 20, यानी कि यहाँ पे प्लस 6 जुड़ रहा है, तो इसमें भी हम प्लस 6 जोड़ के लिखेंगे, प्लस 6 जोड़ के लिखेंगे। आर आता है 18 पे, 18 में 2, 18 2 20 और 4 24, यानी 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 पे आता है यक्स, 24 पे आता है यक्स, ये टी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यक्स देखिए यहाँ भी यक्स, यहाँ भी है, आगे टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, तो यहाँ अगला लेटर जो आ जाएगा वह टी आ जाएगा। ये जो टी का कोड दिया है यहाँ पे दूसरे अंक का कोड दिया है, दूसरा लेटर हम नहीं चेक करेंगे। लेटर हम चेक करते हैं यहाँ पे तीसरा वाला, यहाँ पे तीसरा लेटर यू है, यू से यू हो गया, यू से यू हो गया, ना यहाँ पे कम हुआ ना ही यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। सॉरी यहाँ पे देखिए ओ है, ओ से यू है, ओ से यहाँ पे देखिए ओ से यू हुआ है, वो आता है 15 पे, यू आता है 21 पे, यानी कि प्लस 6 बढ़ गया है, यहाँ भी प्लस 6 बढ़ गया है। जो तीसरा लेटर चेक करेंगे वहाँ भी हम प्लस 6 बढ़ा के लिखेंगे, प्लस 6 बढ़ा के लिखेंगे। यस आता है 19 पे, 19 में 6 जोड़ देंगे तो 25, 25 पे आता है वाई, 25 पे आता है वाई, केवल वाई एक्स टी वाई, केवल यही वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक्स टी डब्ल्यू ये वाला हो नहीं सकता, एक्स टी वाई होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए यहाँ पे दिया है कुछ अनार आडू है, यहाँ पे देखिए कुछ अनार है, ये बोल रहा है आडू है। फिर आगे बोल रहा है कुछ आडू नींबू है, इसका कुछ पार्ट आडू का कुछ पार्ट, यहाँ पे देखिए नींबू बोल रहा है। आगे फिर बोल रहा है सभी नींबू अंजीर हैं, जब सभी वाला बोले तो इसके ऊपर एक लाइन बन जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे अंजीर। आगे बोल रहा है निष्कर्ष बोल रहा है कुछ आडू अंजीर हैं, कुछ आडू, यहाँ पे देखिए अंजीर वाला पार्ट इसमें मैच कर रहा है, अंजीर का पार्ट देखिए इसमें मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कुछ अनार अंजीर हैं, देखिए अनार का यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक ही दिया पार्ट, अंजीर का पार्ट यहाँ तक है, अंजीर का पार्ट इसमें देखिए कुछ वाला पार्ट इसमें अंजीर का इसमें अनार में नहीं मैच कर रहा है, अनार का कुछ पार्ट अंजीर से नहीं मैच कर रहा है। देखिए इसका जो गोला हुआ है यहाँ से लेके यहीं तक है, अंजीर वाला गोला यहाँ तक है, इसका कुछ वाला पार्ट इसमें नहीं मैच कर रहा है, देखिए यहाँ तक बीच में दूरी जगह खाली है, तो जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ पार्ट। क्वेश्चन 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है ई का अर्थ प्लस है, तो जहाँ पे ई लिखा होगा वहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, ई का अर्थ यहाँ पे देखिए प्लस दिया है, ई का यहाँ प्लस लिख देंगे। आगे बोल रहा है यप का अर्थ यहाँ पे माइनस है, तो जहाँ यप होगा वहाँ माइनस कर देंगे। आगे बोल रहा है जी का अर्थ गुणा है, जहाँ पे जी होगा वहाँ पे हम गुणा कर देंगे। आगे बोल रहा है यच का अर्थ भाग है, जहाँ पे यच होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे। आगे देखिए सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, यहाँ पे देखिए भाग वाला पोर्शन यहाँ पे है, तो 7 को हम काट देंगे, 17 21 से 4 28 से 4 बार में कट जाएगा। 3 का गुणा हम 5 में कर देंगे, 3 5 15 इकाई अंक लेके हल करेंगे, 3 5 15 की इकाई अंक 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके बाद दिया है प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बचा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। उसके बाद 8 बचा है, 5 में 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 5 4 9 में से अगर 8 को घटा देंगे तो इकाई अंक 1 आ जाएगा, इकाई अंक 1 केवल इसी में दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 75, क्वेश्चन 75 दिया है डी ई एफ जी एल एम एन एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। डी देखिए सबसे पहले एक पंक्ति बनाएंगे, एक पंक्ति बनाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति को हम यहाँ पे बैठाएंगे। बोल रहा क्वेश्चन में डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठा है, जब केवल की बात आ जाए तो उसके बाद कोई व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता है। देखिए डी को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो इसके बाएं केवल 2 ही व्यक्ति बैठ ही सकता है, देखिए केवल 2 व्यक्ति ही बैठ सकता है। डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठा है, डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और जी को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो इनके बीच देखिए 2 व्यक्ति आ जाएगा, 1 और 2। आगे बोल रहा है ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, ई और एफ के बीच, यहाँ पे लिख देंगे ई और एफ के बीच 2 व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। इसको बाद में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई लेटर दिया नहीं जिससे मैच करता हो। आगे बोल रहा है एफ डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, एफ जो है वह डी के बाएं, यानी कि डी का बाएं इधर हो जाएगा, यहाँ पे एफ बैठा है, पड़ोस में बैठा है यानी उसके बगल में ही बैठा है। देखिए
आगे बोला यफ और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठाना है। यफ और ई के बीच में अभी भी नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ भी उतना ही लेटर उतना ही अंक है, इधर भी उतना ही अंक है। आगे बोल रहा है यन यम के ठीक दाएं, यन जो है यम के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो यन को हम यहाँ बैठा देंगे। यन यम के ठीक दाएं, यम का दायां, यम यहाँ बैठा देंगे, यम का दायां इधर हो जाएगा, यन यहाँ को बैठा देंगे। आगे बोल रहा है ई और यफ के बीच, यफ यहाँ पे है, ई को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे तो इनके बीच देखिए एक दो व्यक्ति आ जाएगा, इनके बीच दो व्यक्ति की बात किया तो इनके बीच दो व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोल रहा है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, बायां छोर देखिए इधर है, बायां छोर इसका इधर है, तीसरा स्थान 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो लेटर यहाँ पे बचा वही अंक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यल का जिक्र किया हुआ है लेकिन हम यहाँ पे यल का जिक्र नहीं कर पाए, तो जो बचा हुआ लेटर यहाँ पे यल आ जाएगा। पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए बाएं पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तीसरा स्थान आ जाएगा 1 2 3, तीसरा स्थान आ जाएगा यल का, तो यल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है ऐसी कितनी सम संख्या है, ऐसी कितनी सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, इसके पहले एक विषम और ठीक ठीक बाद एक सम संख्या आती है, ठीक बाद एक, यहाँ पे देखिए सम की बात करते हैं, ठीक बाद यहाँ पे सम, यानी कि एक विषम दो सम आनी चाहिए। आइए हम चेक करते हैं, एक विषम दो सम, एक विषम दो सम आनी चाहिए। देखिए एक विषम दो सम, एक विषम दो सम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 6 8, 7 विषम है, 6 8 सम है, यानी देखिए यहाँ पे एक जोड़ा हमको मिल गया। आगे चेक करेंगे एक विषम दो सम, एक विषम दो सम, आगे हम चेक करेंगे एक विषम दो सम, यहाँ पर केवल एक ही ऐसा जोड़ा मिल रहा है 7 6 8, केवल एक ही जोड़ा मिला है जो एक विषम में दो सम है, ऑप्शन सी का। क्वेश्चन 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 77 दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी और यू, टोटल 6 व्यक्ति हो गए, गोलाकार मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक हम गोला बनाएंगे, यहाँ पे देखिए गोला बनाते हैं, इसके चारों तरफ 6 व्यक्ति को हमें बैठाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति यहाँ पे बैठाएंगे, सबका मुंह यहाँ पे केंद्र की तरफ बोला है, सबका मुंह यहाँ पे हम केंद्र की तरफ कर देंगे। आगे बोल रहा है यू आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, यू आर के यहाँ पे आर को बैठा देंगे, आर का दायां दूसरा स्थान देखिए, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान यहाँ पे ए हो जाएगा, दूसरे स्थान पे यहाँ पे यू को बैठाएंगे तो यहाँ पे यू को हम बैठा दिए। आगे बोल रहा है क्यू यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू यस के, यस को हम यहाँ अगर बैठा देते हैं, यस का बायां, बायां दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर क्यू को बैठाना है। फिर आगे बोल रहा है पी जो है क्यू के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, क्यू का बायां इधर हो जाएगा, यहाँ पे पी को बैठा देंगे। आगे बोल रहा है बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बचा यहाँ पे टी आ जाएगा, बचा जो लेटर आ जाएगा यहाँ पे टी। क्वेश्चन बोला टी के ठीक बाईं ओर, देखिए इसका बायां इधर आ जाएगा, इसका बायां यहाँ पे यू आ जाएगा, इसका बायां टी का बायां यहाँ पे देखिए यू आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर एक निश्चित तरीके से समान है, 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक असमान है। देखिए हम चेक करेंगे 3 कौन सा एक तरीके से समान है, उसमें से एक भिन्न है। टोटल यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से 3 एक तरीके से समान है, एक भिन्न है, भिन्न को हमको बताना है। यहाँ पे देखिए यल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, 12 से 5 हो गया यानी कि 7 का यहाँ पे अंतर दिया है। आगे इसमें चेक करेंगे जी आता है यहाँ पे देखिए 7 पे, बी आता है यहाँ पे 2 पे, 2 से 7 हो गया यानी कि 5 का यहाँ पे अंतर है। आगे चेक करेंगे टी आता है यहाँ पे 20 पे, यम आता है यहाँ पे 13 पे, 20 से 13 हो गया यानी कि 13 7 20, यहाँ -7 का अंतर है। यफ यफ से वाई हो गया, यफ से जब वाई हुआ तो यहाँ पर भी देखिए -7 का अंतर है। देखिए सब में 7 7 का अंतर है, 3 एक तरीके से समान है, केवल एक ही बी वाला ऑप्शन जो इन सबसे भिन्न दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा। जो भिन्न वाला पूछा है तो भिन्न वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 79 है, 79 बोल रहा है बी टी एम 25, मतलब देखिए यहाँ पे अगर हम बी वाला लेटर देखते हैं, प्रश्नवाचक के स्थान पे बोल रहा है क्या आएगा, बी को देखेंगे बी आता है 2 पे, फिर अगला लेटर यहाँ पे 2 बढ़ के यहाँ पे 4 हो गया है, यानी कि इसमें 2 बढ़ रहा है, 4 से 4 में 2 जो 6 हो जाएगा, 6 पे आता है एफ, इसमें भी हम 2 जोड़ के लिखेंगे, एच पे आता है 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10, 10 पे आता है जे, 10 पे आता है जे। देखिए जे वाला कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन दिया है और सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह जे से स्टार्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, देखिए एक निश्चित कूट भाषा में देखिए लव यल वो वी ई को लिखता है 2 4 3 6, वी ए यल ई को लिखता है 3 2 4 5, तो हमसे पूछ रहा है ए का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा लेटर है, देखिए यहाँ पे चेक करेंगे कौन कौन सी चीज़ कॉमन है। आइए इस कलर से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा लेटर दिया हुआ है ए वाला, और ये वाला लेटर हमारा जो दिया हुआ है, इसमें देखिए कौन कौन सा कॉमन है। आइए हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए
ए काम से पूछा तो यहाँ ए को लिख देंगे। ये देखिए इसमें कॉमन नहीं है, ना ही इसमें कॉमन है ना इसमें, केवल ये इसी में दिया है, तो ये काम से पूछ रहा है। जो अंक आएगा वह इसी में से कोई एक अंक आएगा। आइए हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ई यहाँ भी दिया है और ई यहाँ भी दिया है। कोई लेटर ऐसा होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन होगा। आइए हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 6 यहाँ पर दिया नहीं है, 2 यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, तो जो ई का कोड होगा वह 2 हो जाएगा। 2 हो नहीं सकता। आगे देखिए हम यल को लेते हैं। यहाँ पे देखिए यल, और यहाँ भी देखिए यल दिया हुआ, कोई अंक ऐसा होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। बचे में से हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ है और 4 यहाँ भी दिया हुआ है, 4 भी नहीं हो सकता। अगला लेटर देखिए ई को हम चेक कर लिए। अगला बचा वी, वी को हम चेक कर लेते हैं। वी यहाँ भी दिया, वी और यहाँ भी दिया है, वी यहाँ भी दिया, वी यहाँ भी दिया, तो इस भी अंक में भी कुछ ना कुछ जरूर कॉमन होगा। देखिए 3 दिया है, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ भी दिया, 3 यहाँ भी दिया है, तो यह 3 हो नहीं सकता। बचा क्या? यहाँ पे देखिए बचा है 5, यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे 5, जो ए का कोड आएगा वह 5 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा। धन्यवाद।